हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो सीखने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की टाइप भी सीखेंगे और सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे सेंटेंस जो बनाना सीखेंगे आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट, और इसके बाद में सीखेंगे आपके पास्ट के सीखेंगे और इसके बाद फ्यूचर के। तो सबसे पहले में जो सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, तो लेट्स सी स्टार्ट नाउ। तो पहले देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी जो एक्शन को बदलते रहता है उन्हें उसी को बोलते हैं सेंटेंस। अब देखो प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जैसे हम लोगों को जो पढ़ाई गई पहले जो पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, उसमें पढ़ाते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है ती है ते, यानी कि जैसे लिखा होता है जिन हिंदी वाक्यों ऐसे लिख देते हैं वाक्यों के अंत में ता है कामा ती है कामा ते है आदि शब्द आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप लोगों ने ये वाली डिफिनेशन सब लोगों ने पढ़ी होगी, यानी कि पहचान जिसे बोलते हैं पहचान। ओके, लेकिन जो आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा हटके सीखेंगे और उसमें हर एक चीज आएगी। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं, क्योंकि अभी तक क्या होता है कि कुछ चीज मुझे नहीं मालूम। अगर इसी मेथड से याद करना है तो थोड़ा सा ये याद करना। जैसे ये तो आप लोगों को मालूम ही है, ता है कामा ती है कामा ते है, और इसके बाद कभी है भी लगा हो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनता है जाकर के। ओके, और इसके बाद में और भी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो फ्यूचर में लगेंगे, क्योंकि फ्यूचर का है वो भी हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी कि हम कह सकते हैं जो 99% जो काम क्लियर हो फ्यूचर में जो बोल रहा हो सेंटेंस, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है सेंटेंस। ओके, आगे सेंटेंस देखेंगे भी, समझेंगे भी थोड़ा सा। अभी थोड़ा सा सिंपल में आ जाते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा है इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः आदत या स्वभाव जनित कार्य, व्यापार, स्थायी या सामान्य कार्य, व्यापार संबंध, अधिकार, निहित गुण इत्यादि का बोध होता है। इससे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल में जैसे सिंपल सा, जैसे मैंने बोला मैं आम खाता हूं। दूसरा मैंने लिख दिया वह बाजार जाती है। ओके, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहचानेंगे क्या कौन सा कैसे बनता है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेसिक पर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आई वी यू दे और नेम एंड नेम, यानी कि दो बार नाम हो सकता है, इधर सी ही इट नेम। ये जो सभी हमारे होते हैं सिंगुलर, क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और ये जो आते हैं ये वाले सभी, ये क्या होते हैं? हमारे प्लूरल। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाली जो वर्ब भी होती है हमारी क्या होती है? सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होता है? प्लूरल। थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया। ओके, तो ये चीज हमको याद रखना है। और इसके बाद सब्जेक्ट जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो सभी हमारी क्या होती है? प्लूरल होती है। थोड़ा सा याद रखना, प्लूरल।
ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है अभी। ओके, अब जैसे देखो ये सब्जेक्ट होना है। अब हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड होता है, प्लस वर्ब होता है। बट इंग्लिश में, ये हिंदी में होता है, और इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर इसके बाद अदर वर्ड होता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखो अदर वर्ड में आ गया, जैसे कि मैंने बोला था पहले, और इधर देखो ये क्या है, वर्ब। तो इस प्रकार से सेंटेंस हम बना सकते हैं। इसको हम क्या बना सकते हैं, तो मैं क्या मैंने होता है आई मीन्स। आई मीन्स क्या होता है, मैं। आई मीन्स होता है मैं। खाना क्या होता है, ईट। अब ये देखो प्लूरल है, अब तो ये भी हमारा प्लूरल है, यानी कि सही है। खाता हूँ, आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, एम ए एन जी ओ। ओके, आप सब लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल इसमें, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। तो वह बाजार जाती है, लड़की है, लड़की के लिए ये लगाना है स्त्री में, और ये पुरुष में लगाना है। ओके, तो क्या बनेगा, सी। अब ये सिंगुलर है, तो आगे वाली जो वर्ब होती है वो वह क्या होगी, सिंगुलर। यानी कि जाना क्या होना था, गो। गो को सिंगुलर बनाना तो ईएस लग जाएगा। तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। बाजार, गोज टू मार्केट, या मे आर के ई टी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। और नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा। अब निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है, देखो इसको बोलते हैं डोंट, इसको डजंट, इसको बोलते हैं डोंट, इसको डजंट बोलते हैं। जैसे मैंने बोला, अब जैसे इसको निगेटिव बनाना है तो क्या बनाएंगे, मैं आम नहीं, मैं आम नहीं खाता हूं। और दूसरा जब बनाएंगे तो इसमें दूसरा मैं लिख देता हूं, जैसे वह बाजार नहीं जाती है। तो क्या बनाएंगे, देखो आई, फिर इसके आई के बाद क्या लगाना है, डू या डज, या फिर ये लगा सकते हैं। तो पहले देखो आई हमारे क्या है, ये लगाना है हमारा किसमें, प्लूरल में, और ये किस में लगाना है, सिंगुलर में। ओके, तो क्या लगा सकते हैं, डजंट लगा दो, या फिर डू नॉट लगा सकते हैं। तुम क्या लिख दे, डजंट, डी ओ डजंट। फिर क्या लिख देंगे, बिल्कुल सेम, ईट ए मैंगो। ओके, ऐसे ही इसमें अगर अलग अलग लगाना तो इसमें देखो क्या लगाएंगे, तो सी, किसके लिखेंगे, डज, नॉट, नॉट, या डजंट भी लिख सकते हैं, नॉट गो टू मार्केट। ओके, आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब बाकी जो आपकी प्रैक्टिस होगी, लगभग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आप लोगों के, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस आपकी, जो प्रैक्टिस होगी आपकी लगभग 200 सेंटेंस की लेकर के आएंगे एक वीडियो। उसमें आपको अभी तो आपके ये एक दो बता दिए हैं, अभी धीरे धीरे और बता देंगे इसके, और बाकी फिर इसके बाद एक वीडियो में बनाएंगे, पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें कम से कम 200 सेंटेंस होंगे। अभी तो ये बेसिक पार्ट चल रहा है, अभी एक पार्ट, एक दो दो, दो तीन और पार्ट आएंगे जिसमें आपके इंट्रोगेटिव, असर्टिव, WS से फैमिली वर्ड और ये सब कैसे बनाए जाते हैं, तो इनकी भी वीडियो अभी कल या परसों में आप लोगों को मिल जाएगी। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिसको सेंटेंस ना आते हो, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ में सीख सकें। ओके, थैंक यू।